नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन ग्राम चैनल पर स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग इंटरमीडिएट का जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। पहला पेपर अगर आप नहीं देखे हैं 1 से लेकर 50 तक, और यहाँ पर सेट हम ई डिस्कस कर रहे हैं। सेट कौन सा? ई डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका दूसरा भी सेट है कोई बात नहीं है, आप पे क्वेश्चन मिला लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए। और इससे पहले हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का अगर पेपर नहीं देखे, आंसर की नहीं मिला है, इंग्लिश का सारे चीज़ डाल दिया गया है प्ले लिस्ट में, आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन वस्तु सेवा कर के दायरे से बाहर है? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, तो कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका एग्रीकल्चर उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा सही हो जाए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं में समान कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डिफ्लेशन या विस्फीति कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर, विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि पूंजी स्टॉक में अभिवृद्धि के लिए और धारिता पूंजी स्टॉक को बढ़ाने के लिए इन सारे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अंत में बता देंगे। आगे चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर नहीं है यानी कि प्रत्यक्ष कर है। तो जो प्रॉपर्टी होता है, हम सभी के पास प्रॉपर्टी जो भी होता है, आपके पास तो अभी नहीं होगा, आपके पिताजी के पास जो प्रॉपर्टी है, घर है, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संपत्ति कर हो जाएगा, उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है। और इसमें कर है इनडायरेक्ट टैक्स कौन नहीं है? तो डायरेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें उससे पहले कि आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो देखिए, डाल दिया गया है। और इंग्लिश का, हिंदी का सारे वीडियो डाल दिया गया है, सारे आपके काम के लिए है। और ये वीडियो लेक्चर अभी आपके एग्ज़ाम के केवल आंसर की मिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, आगे भी आपके कोई भी कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा उसमें काम आएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर इम्पोर्टेंट वीडियो डाला जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, बीमा क्षेत्र में 2021 से 2022 के बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी कितना 49% से कितना बढ़ गया था? 49% से कितना बढ़ गया था? 74% हो गया है अभी 2021-22 में। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुई? एनडीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। स्थान पत्र वस्तुओं के लिए मांग की लोच क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर, बजट की अवधि क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि बजट की अवधि क्या होती है। 1 वर्ष की होती है। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद किससे प्रशासनिक समर्थन हासिल करती है? तो किससे हासिल करती है? वो नीति आयोग से। किससे? नीति आयोग से। आप सारे क्वेश्चन आप मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही है। और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या हो सकती है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उत्पादन किया जाए? सोचा जाए कि क्या उत्पादन किया जाए या किस प्रकार उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। ये सारे प्रॉब्लम अर्थव्यवस्था में हो सकती है। तो इनमें से सही हो जाएगा 60 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन निकट मुद्रा मनी है? निकट मुद्रा मनी कहने का मतलब क्या है? कि मुद्रा के आसपास हो, यानी कि जो करेंसी होता है उसके आसपास। सरकार से आदमी जो बॉन्ड खरीदता है या बैंक बॉन्ड खरीदती है, वो भी एक प्रकार का मुद्रा के समकक्ष ही माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। मुद्रा के कौन कौन कार्य हैं? मुद्रा का कार्य क्या है? जमा किया जाता है, उसको एक्सचेंज भी किया जाता है। कोई वस्तु खरीदते हैं तो क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आकस्मिक जब किसी तरह का तुरंत जरूरी पड़ता है, कोई भी आकस्मिक कार्य करना होता है, तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 62 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन विधिग्राह मुद्रा है? यानी कि कौन मुद्रा है? लीगल टेंडर, यानी भारत सरकार इस पर जो है
ये बाध्य होता है, भारत सरकार इस पर वादा करता है कि हम इस मुद्रा की इतना वैल्यू देंगे। तो कौन सा साख जो होता है क्रेडिट मुद्रा, ये इसमें नहीं आता, ड्राफ्ट भी इसमें नहीं आता, प्रचलित मुद्रा यानी सर्कुलेटेड पेपर मनी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 63 का बी हो जाएगा। चलिए आगे 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस प्रणाली पत्र मुद्रा के निर्गमन की व्यवस्था आधारित है? तो इस क्वेश्चन को हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, पत्र मुद्रा मान या पत्र चलन मान में किस प्रकार की पत्र मुद्रा चलने में नहीं है? किस प्रकार की मुद्रा चलन में नहीं रहती है? तो उसका क्या हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है वो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा जो होता है वो चलन में नहीं रहती है। तो ऑप्शन डी जो होगा 65 नंबर क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा। यहाँ पर हम सेट जो है सेट ई को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका कोई भी अगर सेट हो तो भी मिला लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन का केवल नंबरिंग का अंतर आता है और कुछ नहीं। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सी मुद्रा अच्छी मुद्रा मानी जाती है? तो यहाँ श्रम के अनुसार कौन सा, यहाँ पर कौन सा है, श्रम के अनुसार कौन सा? तो 66 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, 66 नंबर जो क्वेश्चन है उस 66 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 67 नंबर क्वेश्चन। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इरविन फिशर इसके रचयिता हैं, बुक के लेखक हैं द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सही समीकरण है? तो इसमें से बताना है, इसका भी कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? यानी कि भारत में जो मुद्रा होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? तो कौन करता है? भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, और ये सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किस पर निर्भर करता है? आय, उपभोग, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। चलिए तो देखते हैं आगे 71 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है? तो इसमें से क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1935 में बना था। उससे पहले फेडरल बैंक बन गया था। उससे पहले सबसे पहले क्या बना था, बैंक ऑफ इंग्लैंड का स्थापना हो गया था। भारत में केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? इससे पहले ही बता दिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी, और इसी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका नाम क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नरसिम्हन समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार पर हुआ था? बैंकिंग सुधार पर। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिस्ट्री का, पॉलिटी, इंग्लिश और हिंदी का सारे पेपर का आंसर की दे दिया गया है, तो उसको भी मिलाइए आप। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है, क्या होता है? सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है? क्या होता है? 1 के बराबर। एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गुणक 1/1 माइनस सी में सी क्या है? तो इसमें से बताना है क्या सी है। तो सी क्या है? उपभोग है। सी क्या है? उपभोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सीमांत उपयोग प्रवृत्ति को ज्ञात करते हैं? कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका डी वाई, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डी सी बाई डी वाई होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 79 पद मुद्रा में निम्नांकित में से कौन सा मूल अधिकतर होता है? मूल अधिकतर किस में होता है? तो अंकित मूल में। जैसे हम लोग के पास 100 रुपये का नोट होता है, या 2000 या 500 का नोट होता है, तो उसमें जो उस पर नोट पर 200 रुपया रहता है या 500 रुपया रहता है, तो उस पेपर को अगर सरकार अगर कहे कि कल से ये पेपर नहीं चलेगा, ये नोट नहीं चलेगा, तो उसका वैल्यू कम है। तो यानी अंकित मुद्रा का जो वैल्यू होता है वो अधिकतर होता है,
ओरिजिनल वैल्यू से, उस पेपर का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 रुपया या 1 रुपया उस पेपर को बनाने में लगेगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, सरकार गारंटी कितना का देती है, 2000 रुपये या 200 का अगर नोट रहे तो 200 का। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं। यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुना के होगा, क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी अब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होते हैं, तो राष्ट्रीय आय में क्या होता है, लगन होता है, मजदूरी होता है, वेतन और लाभ, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय आय में होता है। ऑप्शन सी 81 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना चक्रीय प्रवाह में कौन सम्मिलित है, ए और बी, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह, दोनों है। 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है, तो इसमें आपको बताना है कि किससे मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ये मापी जाती है, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर द्वारा। 83 नंबर का सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। आप मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही है। और इससे पहले हिस्ट्री का, पॉलिटिका और हिंदी, इंग्लिश सारे जो भी पेपर आपके हुए हैं उन सारे पेपरों को दे दिया गया है, और इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो भी दिया गया है। आप देखिए, आपके आगे भी एग्ज़ाम में काम आएंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये सारे पेपर काम आने वाले हैं, तो इसे ध्यान से देखिए और ये याद कर लीजिए। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मांग की रेखा के खिसकने का अर्थ क्या है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी स्थान पत्र वस्तुएं इंगित करती है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी जो है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड है। चलिए आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जब राष्ट्र के पूरा आय में पूरी जनसंख्या की से भाग दिया जाता है तो क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटल इनकम। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सी जो होगा वो सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, बजट रेखा दर्शाती है, बजट रेखा क्या दर्शाती है, मूल्य अनुपात को दर्शाती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मांग की लोच का आशय है, यानी मांग की लोच जो होता है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उससे क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, यानी 89 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार की फार्मा में दीर्घ काल में MC बराबर MR बराबर AC बराबर AR होता है, तो ये किस प्रकार के फार्मा में होता है, वो पूर्ण प्रतियोगी फार्मा में होता है, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्मा होता है। तो 89 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयताकार प्रति पर वलय मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है, क्या होती है, ED बराबर 1 होता है, क्या होता है, ED बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक देश के लिए विदेश से प्राप्त निवल साधन आय नकारात्मक हो, यानी कि विदेश से जो साधन जुटाए जाते हैं वो नकारात्मक हो, तो GDP और GNP में क्या अंतर होगा, तो GDP जो होती है ग्रेटर देन हो जाता है GNP से। ऑप्शन बी 91 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य और अदृश्य मुद्दों का व्यापार संगठित होता है, संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा और इसका सही 92 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। आप मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट कि आपका कितना सही है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आपके स्टडी से रिलेटेड सारी वीडियो बनाई जाती है और इसमें हम लोग सेट ई को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले अगर आप पहला सेट 1 से लेकर 50 तक बताया गया है उसको नहीं देखें तो उसको भी देखिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब क्या होता है, तो क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, निर्यात, और एम मतलब इंपोर्ट यानी कि आयात होता है, तो एक्स बड़ा हो जाता है एम से। चलिए आगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, 93 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विदेशी विनिमय दर डैश को निर्धारित करते हैं, किसको निर्धारित करती है, मांग और पूर्ति की शक्तियों को, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा।
मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करते, किसने कहा था? एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने कहा था कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो किन्होंने कहा था? 4 ऑप्शन है, किन्होंने कहा था? ऑप्शन ए जो है हर्बर्ट विथले, क्या हर्बर्ट विदर्स ने कहा था, हर्टले विदर्स ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चालू खाता की इसमें वैल्यू चालू खाता किसको कहेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्योंकि गलत क्वेश्चन बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो कमेंट बॉक्स में कुछ ही देर में बता दिया जाएगा। और आप इससे पहले अगर पहला वाला 1 से 50 तक का वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखें इकोनॉमी का जो आज पेपर हुआ है, तो उसको भी आप देखिए, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत खाता के मुद्दे हैं? तो कौन है? ये सारे हैं। कितना हो जाए? इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मंदी में कौन सा बजट वांछनीय होता है? यानी मंदी कहने का मतलब क्या? जब बाजार में सामानें नहीं बिकती है, तो उस समय किस प्रकार का बजट यदि किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेफिसिट बजट, यानी घाटे का बजट। इसमें इसका सही हो जाएगा 98 का बी जो होगा ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से क्या संबंध होता है? तो क्या होता है? एमसी ग्रेटर देन हो जाता है एसी का, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 99 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डेफिसिट इन द पब्लिक। तो अब 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और छूट गया था, उसको भी बता देते हैं। चलिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज ही नहीं, आगे भी आपके जो भी इम्पोर्टेंट आपके कंपटीशन से रिलेटेड सारी वीडियो डाली जाती है, तो उसको भी देखिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिनिमम, यानी 64 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यूनतम कोष प्रणाली। इसमें क्या होता है कि बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं, तो बैंक जो होती है कुछ पैसा रखती है, और उसको, और जो पैसा होता है किसी को लोन दूसरे पार्टी को दे देती है, तो उसके लिए कुछ पैसा उसको रिजर्व रखना पड़ता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का ए है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और इससे पहले आप 1 से लेकर 50 तक का वीडियो अगर वो नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो वो भी देखिए और मिलाइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कितना सही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।